दोस्तों, चांद पर जाने का सफ़र शुरू होता है 12 सितंबर 1959 से, जब सोवियत यूनियन के लूना 2 स्पेसक्राफ्ट ने मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। यह पहली बार था जब किसी देश ने पृथ्वी के अलावा स्पेस के किसी भी ऑब्जेक्ट पर दस्तक दी थी। क्योंकि ये काम सोवियत यूनियन ने किया था, तो इसलिए उनका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका भी इस स्पेस रेस में कूद जाता है। और फिर 1964 में अमेरिका भी अपने रेंजर 7 स्पेसक्राफ्ट से ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस मिशन के सफल हो जाने के बाद से अमेरिका के सपने कहीं आगे तक पहुंच चुके थे। अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने अनाउंस करते हैं कि वे इंसानों को मून पर भेज कर दिखाएंगे। दोस्तों, 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एड्रिन मून पर कदम रखने वाले पहले इंसान बन गए। अपोलो प्रोग्राम के जरिए ये 1969 से 1972 के बीच अमेरिका ने टोटल 12 एस्ट्रोनॉट को मून पर भेजा था। और आप जानते हैं कि इस मिशन के टोटल कॉस्ट कितनी थी? $26 बिलियन, जो कि आज के $250 बिलियन से भी ज़्यादा है। ये इतना पैसा है जितना कि दुनिया के 150 देशों के उतनी GDP भी नहीं है। आने वाले करीब 20 साल तक मून पर केवल रूस और अमेरिका का राज था, लेकिन सिर्फ 3 देश ही हैं जो सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहे: रूस, अमेरिका और चीन। चंद्रयान 3 के मदद से भारत मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बनने वाला है। और उम्मीद है कि स्पेस के इस मिशन में हम जरूर सफल होंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमारा देश मून पर क्यों पहुंचना चाहता है, और चंद्रयान मिशन का असली मकसद क्या है? दरअसल पृथ्वी की तरह ही मून पर भी कुछ ऐसे तत्व पाए गए हैं जिस पर दुनिया के हर एक देश का नज़र है। अब कोई देश ऐसा नहीं चाहेगा कि अमेरिका, रूस और चाइना जैसा देश ही इन तत्वों पर अकेले ही कब्जा कर ले और बाकियों के हाथ कुछ भी न लगे। इसी वजह से भारत मून पर लैंडिंग करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसरो ने ये कोशिश आज कल में नहीं बल्कि साल 2000 से शुरू कर दी थी। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में चंद्रयान 1 की घोषणा कर दी और इस तरह से शुरू हुआ भारत का चंद्रयान प्रोग्राम। चंद्रयान 1 के लिए $48 मिलियन यानी कि 386 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, जो कि दूसरे देश के मून मिशन के कंपैरिजन में 10 गुना से भी कम था। 22 अक्टूबर 2008 को भी श्रीहरिकोटा के श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 1 उड़ान भरता है और 8 नवंबर 2008 को यह मून के ऑर्बिट में इंटर हो जाता है। करीब 10 महीने चले चंद्रयान 1 मिशन ने मून पर मौजूदा बहुत सारे मिनरल्स की मैपिंग की थी और इसके केमिकल कंपोजिशन से भी बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया गया था। लेकिन चंद्रयान 1 की सबसे बड़ी अचीवमेंट साबित हुई मून के पोलर रीजन में आइस की खोज करना और मून की मिट्टी में वाटर मॉलिक्यूल का पता लगाना। चंद्रयान 1 के इन खुलासों से पूरी दुनिया हैरान रह गई थी और नासा ने तो इसे वेरीफाई करने के लिए मून मोबाइल ऑर्बिट भी भेजे थे। साल 2009 में नासा ने मून पर अपना लूनर भेजा था, जिसकी कीमत $500 मिलियन से भी ज़्यादा था। और इसमें मेन मकसद इसरो को क्लेम करना था, उसकी जांच करना था। यानी चंद्रयान 1 सिर्फ $48 मिलियन में ही मिशन कंप्लीट कर गया। लेकिन वही अमेरिका की नासा ने सिर्फ इसकी पुष्टि करने के लिए $583 मिलियन खर्च कर दिया। चंद्रयान 1 के सक्सेस के बाद उस वक्त के मनमोहन सरकार ने चंद्रयान 2 को भी हरी झंडी दिखा दी और उसकी लॉन्चिंग डेट साल 2013 में रखी गई। लेकिन इस चंद्रयान 2 को पोस्टपोन करके 2016 के लिए टाल दिया गया। इसके पीछे का कारण था कि भारत चंद्रयान 2 के जरिए मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहता था। इसरो अपना खुद का लैंडर बनाता है और 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया जाता है। करीब 1 महीने के सफ़र के बाद 20 अगस्त 2019 को यह मून के ऑर्बिट में पहुंचता है और इसरो अपने पहले मकसद में कामयाब हो जाता है। हालांकि दोस्तों, 6 सितंबर 2019 को जब हमारा लैंडर मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का कोशिश कर रहा था, तभी लैंडर क्रैश हो जाता है और हमारा यह मून मिशन असफल हो जाता है। लेकिन इससे सबक लेते हुए इसरो ने एक बार फिर चंद्रयान मिशन की घोषणा कर दी, जिसका नाम था चंद्रयान 3। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 12 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जा चुका है
और 5 अगस्त 2023 को इसने मून के ऑर्बिट में भी एंट्री कर ली है। अब पूरे देश की नज़र 23 अगस्त यानी कि आज के शाम पर टिकी हुई है, जब चंद्रयान 3 का लैंडर मून के सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और भारत मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा और वही साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन जाएगा और ऐसा कीर्तिमान स्थापित करने वाला पहला देश बन जाएगा भारत। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।